हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना अपने डे 38 में है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चल रहे हैं। उसके पार्ट 10 में आ चुके हम, यानी 10वीं क्लास है, यानी 9 दिन हो गए हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हुए। और अब हम ज्यादा दिन नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, जल्दी पूरा हो जाएगा। ये 2-4 टॉपिक और बाकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है, राजस्थान बोर्ड में ये लगभग 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के या लगभग पूछ ही लिया जाता है और न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है इसमें से, यानी न्यूमेरिकल के लिए भी और डेरिवेशन पोर्शन जो आते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में जरूर आता है वो, लेकिन फिर भी दोनों का ऑप्शन अगर आपके पास है तो जो ज्यादा अच्छा आता है उसको किया जा सकता है। उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्बिनेशन। वैसे कैलकुलेशन पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन, को इसके अंदर ज्यादा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल या कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। न्यूमेरिकल नहीं आए तो इसका ये प्रूफ पूछ लेते हैं। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब है कि इसे परिपथ में सर्किट में जब लगाते हैं तो इनको किस प्रकार से लगाया जा सकता है। नॉर्मल प्रतिरोधों के बारे में कक्षा 10 में बहुत डिटेल से आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आते हैं वहां। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का संयोजन होता है वहां, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर भी कोई 2 संयोजन रहेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो उसी को ही हम सोल्व करेंगे। आपके प्रतिरोधों का जो 10th में था वो V12 के सिलेबस में है, वो भी हम पढ़ेंगे। R = R1 + R2 + R3। या संधारित्र, तो संधारित्र क्या होती है? धारिता होती है। तो उसके लिए किसका रिजल्ट आएगा? C का आएगा कि 3 संधारित्र को या 2 को या 5 को जोड़ दें श्रेणी क्रम में तो C की वैल्यू क्या आएगी? C1 C2 C3 तीनों चारों की अलग अलग मान ले। इसी तरह समांतर क्रम में 3-4 संधारित्र मान लिए C1 C2 C3 धारिता के, उनको कनेक्ट कर दिया तो उसमें परिणामी धारिता क्या आएगी। फिर एक टॉपिक और बात करते हैं, अभी बात कर लेते हैं, पहले हम बाद में सोल्व करेंगे इनको। वो है सेल के बारे में आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सेलों को भी कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे रेडियो में डालते हैं एक सेल के पीछे दूसरा सेल डालते हैं, 2 सेल। कुछ जो थोड़ा वोल्टेज जिनमें ज्यादा चाहिए होता है, नॉर्मल घड़ी में एक ही सेल काम में आ जाता है। रेडियो में पहले कुछ रेडियो आते थे, थोड़े बड़े वाले रेडियो आते थे, उनके अंदर 4-4 सेल डलते थे, 2 लाइन होती थी, 2 इधर 2 इधर, उसमें 3 डलते थे। टॉर्च आता है उसके अंदर 2 या 3 सेल जो डाले जाते हैं। तो वो भी कॉम्बिनेशन है उसका कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी सोल्व करेंगे। अभी तीनों की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसका जो बेसिक आप पकड़ लोगे तो फिर बाद में ये 3 अलग अलग जगह 3 तरह से सोल्व करेंगे हम इनको। तीनों अलग अलग वैल्यूज है, क्योंकि कैपेसिटर अलग टॉपिक है, रेजिस्टेंस अलग है। जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे उसकी डिटेल, फिर सेल के बारे में अलग डिटेल आएगी, ईएमएफ जो पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टेज वगैरह, तो वहां उसके बारे में उसका कॉम्बिनेशन, यानी तीनों के 3 जगह अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। लेकिन सोल्व करने के लिए जो इनका बेसिक कंसेप्ट है वो एक ही है तीनों का, इसीलिए मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं एक साथ। अभी बाकी सोल्व करेंगे तब हम इनकी बात करते रहेंगे। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है? सभी के अंदर 2 बातें आएंगी, वोल्टेज और करंट, V और I। आपको हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो श्रेणी क्रम है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक समांतर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है दोनों में किस प्रकार से रहती है, यानी वोल्टेज कब डिवाइड होता है और करंट कब डिवाइड होता है। अगर ये आपको पता रहेगा तो फिर कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा वो। बिना कैलकुलेशन किए भी थोड़ा सा माइंड चलाएं तो अपने बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए भी रिजल्ट डायरेक्ट माइंड में सोल्व कर सकते हैं उसको। तो देखो, सबसे पहली बात तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है, जैसे समान संधारित्र है तो इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें समांतर क्रम में ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे, ठीक है। ये क्या है? संधारित्र। फिर प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे? अगर श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध का सिंबल, बस सिंबल ही चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रतिरोध का सिंबल ये लगा देंगे, यहाँ ये लगा। इसी तरह बैटरी की बात करेंगे तो 2 की बात करेंगे, इसी तरह सेल की भी वही बात आएगी। अब देखो यहां से इनको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको अगर इसका
सर्किट बनाना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो सर्किट बन गई है। बैटरी जोड़ दी, बैटरी के साथ की जोड़ दी ऑन ऑफ करने के लिए और सर्किट तैयार। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है तो ऐसे जाएगा। अब देखो आप एक बात ये ध्यान रखें कि वोल्टेज जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा कॉर्नर्स पे होता है, सिरों पर वोल्टेज का जो मापन है वो सिरों पर होता है। एक बिंदु पे वोल्टेज का मापन नहीं हो सकता, उसके लिए दो बिंदु, यानी जैसे ये वायर है इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है तो इस बिंदु पर अगर हम वोल्टेज मेजर करना है तो एक प्लस की वायर इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। मीटर होना चाहिए अपने पास वोल्ट मीटर चेक करने के लिए, डिवाइस होनी चाहिए, चाहे मल्टीमीटर कहते हैं, मल्टीमीटर हो या वोल्टमीटर अलग से स्पेशली हो, तो उससे अपनी जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो मापन करना है वो हमें कॉम्बिनेशन जो है वो उसके लिए सिरों पर मापते हैं। जैसे यहां इसका वोल्टेज देखना है हमें तो इसके लिए वोल्टमीटर यहां लगाना पड़ेगा, इसका वोल्टेज देखना है तो वोल्टमीटर यहां लगाना पड़ेगा, इसका देखना है तो यहां लगाना पड़ेगा। अब श्रेणीकरण में क्या होता है, जैसे मान लो प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोध अपने टेंथ में खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रतिरोध का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब वायर कहीं ऐसे तो मोड़ के वायर नहीं लगाई जाती है, जैसे अपने सिंबल बना दिया अभी ये कि वायर ऐसे लगा देते हैं थोड़ा टेढ़ा करके, वायर सारे सीधे लगते हैं वायर। इसमें क्या होता है, प्रति रेजिस्टेंस का मतलब है वो ऑपरेटर्स जो हम यूज कर रहे हैं। अगर हम कूलर चला रहे हैं दिनों तो कूलर रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज दिखाएगा। बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट क्या है, वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, वहां वो रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बल्ब है, कूलर है, फ्रीज है, टीवी, ये यहाँ पर इसका सिंबल बना देते हैं कि R1 है, ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये हाई वोल्टेज एपरेटस है, इसलिए वोल्टेज ज्यादा लगाएगा तो बिजली ज्यादा लगेगी। तो अब देखो यहाँ सीरीज में क्या होगा, यहां से हमने वोल्टेज दिया, V वोल्ट दिया, मान लो 200 वोल्ट दे दिया, तो सीरीज में क्या होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो तो वोल्टेज खर्च हो जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ बल्ब लगा 20 वोल्ट का तो 20 वोल्ट खर्च हो गया यहाँ, बाकी जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो आगे जाएगा। फिर उसमें से जैसा उपकरण यहाँ लगाया, फ्रीज लगाया, 150 वोल्ट चल रहा है तो 150 वोल्ट यहाँ खा देगा, फिर बचा हुआ वोल्टेज आगे जाएगा। इसीलिए घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, समांतर क्रम होता है। अभी हम बात करेंगे कि समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज नहीं होता। अगर सीरीज में हो, घरों में श्रेणी क्रम में अगर कॉम्बिनेशन लगा दिया जाए इस तरह से, तो फर्स्ट रूम में जो बैठा है उसको पूरा वोल्टेज मिलेगा, यानी उसका पंखा कूलर पूरी स्पीड में चलेगा। फिर अगले वाले रूम तक जाते जाते वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, फिर उसकी तो ट्यूबलाइट भी नहीं जलेगी। इसलिए कोई बैठा है तो वहां उसके लिए बिल्कुल अंधेर कक्ष हो जाएगा वो। इसलिए एक बात, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे उसमें कंपटीशन में पूछे जाते हैं, नॉर्मल जो पटवारी ऐसे पुलिस कांस्टेबल वगैरह ये एग्जाम होते हैं, जनरल साइंस में इनको थोड़ा इंक्लूड कर लिया जाता है कि घरों में कौन से कॉम्बिनेशन में जो है लाइट जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं, तो समांतर क्रम इसीलिए किए जाते हैं। अभी बात करेंगे समांतर क्रम में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात पकड़ने वाली वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर सभी में वोल्टेज V नहीं होगा, इसका जो वोल्टेज है वो V1 होगा, इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो V2 होगा, और इस पर क्या होगा V3 होगा। वोल्टेज सब में अलग अलग है और करंट सब में क्या होगा, सेम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये बात पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ये बेसिक ध्यान रख लेंगे, बाद में चर्चा नहीं करेंगे इसकी। तो आप ये इसके लिए श्रेणीक्रम, ये श्रेणीक्रम है, इसमें भी अभी यही बात है। अब देखो यहाँ पर करंट जाएगा तो करंट तो सब में समान जाएगा, करंट समान जाएगा तो क्या होता है, I = Q/T। तो करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज होता है, या कहते हैं चार्ज जो फ्लो है, जितना स्पीड में फ्लो है वही करंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट सेम है, करंट सेम है सब में, I सेम रहेगा, इसके अंदर ध्यान रखना I सब में समान रहेगा। तो I अगर समान है तो इसका मतलब चार्ज भी क्या है, समान है, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी। जब आप प्रतिरोधों की बात करेंगे तो वहां V = IR यूज करते हैं, तो वहां क्या लिख लेंगे, I सब में क्या देगा, इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I। यहाँ वोल्टेज क्या है, V1, V2, V3, यहाँ पर भी Q = CV में क्या जरूरत पड़ती है, वोल्टेज की। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगा, इसका V1 रहेगा, इसका V2 रहेगा, इसका V3, क्योंकि जब इसका वोल्टेज मेजर करना है तो अपने को यहाँ मेजर करेंगे, इसका मेजर करना है तो यहाँ करेंगे, इसका करना है तो यहाँ करेंगे, इस तरह से। तो एक बात ध्यान में रख लें कि श्रेणीक्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट समान होता है। क्यों होता है, अगर आप डायग्राम बना के इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इनको एक दूसरे से रिलेट करके, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अब देखो
ये हो गया समांतर क्रम कॉम्बिनेशन, ये लग गई बैटरी और ये बन गया डायग्राम। 3 प्रतिरोध है इसके अंदर, तो प्रतिरोध R1 R2 R3, ये तो मान के चल रहे भी अलग अलग है, कुछ भी हो सकते हैं प्रतिरोध। इसी तरह यहाँ धारिता अलग अलग है, C1 C2 C3। अब देखो यहां से वोल्टेज दिया हमने, जब इसका वोल्टेज मापना है तो इसका वोल्टेज सीरो में मापेंगे, वायर में यहाँ माप ले चाहे यहाँ माप ले, बात तो वही है, वही वायर जा रही है इधर। यहां से भी इसका मापना है तो भी यहाँ मापेंगे, इसका मापना है तो भी यहाँ मापेंगे, और तीनों वायर क्या हो रही है, एक ही जगह कनेक्ट हो रही है, एक ही जगह कनेक्ट हो रही है, तो मीटर की रीडिंग वही आएगी। अपने वायर यहाँ लगाएंगे क्योंकि तीनों वायर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो तीनों का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब इसके लिए भी वोल्टेज V रहेगा, इसके लिए भी V रहेगा और इसके लिए भी V रहेगा। यहाँ जो करंट आएगा वो यहाँ आएगा, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, तो I1 I2 और I3, तो तीनों डिवाइड हो गए। तो इसके मतलब क्या हुआ, समांतर में वोल्टेज सेम रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा। जो वैल्यू अलग अलग है उसी का ही हम टोटल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर देखो क्या होगा, करंट सब में अलग अलग है, I1 है तो I1 के अनुसार चार्ज Q1 होगा, I2 के अनुसार चार्ज क्या आएगा Q2, और I3 के अनुसार चार्ज क्या आएगा Q3। तो ये सारी बातें आगे अब अपने को इसको सोल्व करेंगे, तो इनका ध्यान रखेंगे आप कि श्रेणीक्रम में वोल्टेज, एक बार ध्यान रख लें, दूसरा वैसे भी ध्यान रखेंगे, श्रेणीक्रम में वोल्टेज जो है वो अलग अलग रहता है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। और उसके लिए आप सीधी सी एक बात ये ध्यान रखें कि वोल्टेज हमेशा सिरों पर मापा जाता है। अगर सिरे अलग अलग हैं, इनके कॉर्नर्स अलग अलग हैं, तो वोल्टेज अलग अलग है। अब सारे सिरे जब समांतर में क्या होता है, एक ही बिंदु पे जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सबका वोल्टेज सेम हो जाता है वहां। अब अपने सोल्व करते हैं। संधारित्रों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार का है। सबसे पहले लेते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब संधारित्र पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध की बात नहीं करेंगे, संधारित्र यूज करेंगे। संधारित्र के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। कितने मान सकते हैं, 3 मान लेते हैं हमने। ये की लगा दें, प्लस माइनस बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, प्लस से करंट जाएगा। करंट श्रेणीक्रम में करंट सब में क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव उतना ही यहाँ नेगेटिव आएगा, वो यहाँ आएगा। तो यहाँ Q की वैल्यू तो क्या हो गई, Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। दूसरा धारिता इनकी क्या है, अलग अलग मान के चल रहे, मैक्सिमम तो कितना भी आ सकता है, इस समय समान है इस करंट के अकॉर्डिंग। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C1 है। अब देखो विभवांतर क्या होगा, इसके लिए विभवांतर यहां मापना पड़ेगा, कुछ वोल्टेज खर्च हो जाएगा, फिर आगे जाएगा वोल्टेज ड्रॉप के बाद में, बाकी यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ इसके लिए विभवांतर लें तो क्या होगा, V1 है, इसके लिए लें तो V2 है और इसके लिए लें तो V3 है। अब आपको पता है संधारित्र पढ़ रहे हैं तो संधारित्र का फॉर्मूला बेसिक यूज कर लो। प्रतिरोध पढ़ेंगे तो प्रतिरोध का बेसिक ओम का नियम यूज कर लेंगे। सेल पढ़ेंगे तो सेल का जो कॉम्बिनेशन आएगा, अपने पास जो फॉर्मूला आएगा बेसिक, वो यूज कर लेंगे। अब देखो इसमें मानने की कोई ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं होती है इनके अंदर, जो आपने इतना लिख दिया इसका मतलब पता है तभी तो लिखा है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख दें कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, इन पर सभी पर आवेश समान है, Q है और सबका विभवांतर अलग अलग V1 V2 V3 है। इनको V विभव की बैटरी से जोड़ा गया है। बस इतना लिखते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं
C1, C2 तथा C3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन सभी पर आवेश समान Q है तथा विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3। अब देखो तीनों का पार्टीशन कैसे होगा, कुल वोल्टेज से ही होगा, तो टोटल तो कितना रहेगा, टोटल उतना ही रहेगा भी। तो कुल विभव, अब आगे कुछ भी नहीं है, बस जो वैल्यू अलग अलग है उसको जोड़ दो। जहां करंट अलग लगाएगा करंट ऐड कर देंगे, जहां वोल्टेज अलग लगाएगा वोल्टेज ऐड कर। अब करंट की जगह यहाँ चार्ज आएगा तो चार्ज को जोड़ते हैं। तो V क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस, अब तीनों के मान रख दो। हम जानते हैं Q बराबर CV से V का मान निकालना है, तो V क्या आ गया, Q अपॉन C। एक बात, दूसरी बात V1 की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन C1। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू में 1 2 अपने यूज करना है। जो वैल्यू समान है उसमें 1 2 नहीं लगा देना है। जैसे Q सब में चार्ज तो समान है, तो इसमें Q1 Q2 Q3 नहीं लेना है। यही तो हमें ध्यान रखना है कि विभवांतर अलग है तो करंट सेम है तो चार्ज सेम है तो सब में सेम ही रहेगा, Q रहेगा। तो जब V1 निकाल रहे हैं तो V1 के लिए देखो V1 C1 चार्ज Q ही है, इसके लिए निकालेंगे, या लिख देता हूं मैं, यहाँ V2 बराबर क्या आएगा, V2 बराबर Q अपॉन C2, यहाँ V3 बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C3। तो यहाँ लिख देते हैं तीसरी वैल्यू V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 बराबर आ जाएगा Q अपॉन C3। डेरिवेशन सिंपल से है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भी अक्सर। अब सभी मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से V की जगह क्या रखेंगे, Q बाय C, इसकी जगह क्या रखेंगे, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। सब में से Q कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, Q बाय C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लो, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एक बात आप ध्यान रखें कि प्रतिरोधों के लिए जब हम सोल्व करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम, तब रिजल्ट आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और संधारित्रों में जब श्रेणी क्रम लेते हैं तो रिजल्ट आता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधों के अपोजिट रिजल्ट रहते हैं इसकी। तो अगर आपको प्रतिरोधों का याद है, नॉर्मली पता है, ऐसा टाइम में बहुत ज्यादा डिटेल से यूज होता है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके लिए आता है, श्रेणी क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए आता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट जितने भी हैं। और अगर वो ध्यान है तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उसका अपोजिट रिजल्ट, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करने हैं तो अपने को केवल रिजल्ट काम में लेने हैं, बाकी प्रूफ भी आ जाता है भी दोनों में से कोई ना कोई पूछ लेते हैं। तो आगे अपने इसमें समांतर क्रम और है वो कर लेते हैं, बाकी के रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है इसी सेकंड पार्ट, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में इस तरह से जोड़ दें, एक तो कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखें, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कड़ी के अनुसार आगे से आगे, जैसे चेन जुड़ती है, जैसे या कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, कोई भी चेन जो है वो उसमें क्या रहता है, कड़ी रहती है, उसके आगे फिर उसको अगला जो पार्ट है वो अगली कड़ी के पहले पार्ट से होता है, ठीक है। जैसे पायल रहती है या चेन रहती है, या गाय भैंसों को बांधने के लिए वो आती है, सांकल वो रहती है, वो सबके अंदर वो कॉमन सिस्टम रहता है, वो भी तो उसके अंदर क्या रहता है, पहला जो पार्ट है उसका अगला सिरा जो दूसरे के पहले सिरे से कनेक्ट रहता है, वो तो सीरीज में होता है। पैरेलल में क्या रहता है, सभी के जो पार्ट है सभी को इस तरह से एक जगह जोड़ दिया जाए, सभी को, तो वो क्या होगा, डायग्राम में फिर आपको दिक्कत आएगी। वरना ये पता होना चाहिए कि अगर सभी के कॉर्नर्स एक साइड के एक जगह और दूसरी साइड के दूसरी एक जगह जोड़े जाए तो वो समांतर क्रम होता है।
अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ से V वोल्ट जोड़ा गया है, इसका वोल्टेज मापेंगे तो भी एक कॉर्नर, इसका मापेंगे तो भी एक कॉर्नर, इसका मापेंगे तो भी एक कॉर्नर, इसका मतलब सबके लिए विभव का मान समान रहेगा। करंट सब में अलग अलग जाएगा, I1, I2 और I3। करंट अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग हो गया, और धारिताएं तो मान ही रही है अलग अलग की, कुछ भी हो सकती है वैल्यू जिन कैपेसिटर को हम जोड़ रहे होंगे। तो वही बात इसमें लिख लेंगे, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया इस बार, और इन सभी पर विभव का मान समान है जो V है, और आवेश Q1, Q2, Q3 है। अब क्या जोड़ेंगे, जो अलग अलग है वो जोड़ेंगे। क्या अलग अलग है, Q1, Q2, Q3 अलग अलग है, और कुल चार्ज कितना होगा, जितना कुल करंट यहां से आ रहा है I के अनुसार कितना चार्ज आ रहा है यहाँ, Q आवेश है कुल, और ये कुल आवेश कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, अभी यहां तक तो Q ही आया था, यहाँ आने के बाद अलग अलग हो गया तो कितना हो गया, Q1, Q2, Q3। तो कुल आवेश जो है वो इन तीनों का योग कर दो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें यहां Q बराबर क्या होता है, CV, Q1 बराबर क्या आएगा, C1V, Q2 बराबर C2V, और Q3 बराबर C3V। क्योंकि V सब में समान है इसलिए इसमें V1, V2, V3 नहीं आएगा। कैलकुलेशन करते समय जरूर ध्यान रखें, नहीं पहले तो हमने डायग्राम बना दिया, कैलकुलेशन करते समय V1, V2, V3 भी चिपका देते हैं, तो वो थोड़ा सोल्व करते समय ध्यान रखें। सारी वैल्यू धर दे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से Q की जगह क्या आएगा, CV, क्या आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, तीनों में से V कॉमन आ जाएगा, CV इक्वल टू V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो C इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसका रिजल्ट आएगा। तो अभी ध्यान रखिए भी इसके रिजल्ट कैलकुलेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, वरना ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है, तो इनको थोड़ा आप ध्यान से अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट जो क्लास करेंगे अपने डे 39, जिसमें इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए। और दूसरी बात, जैसे ये सोल्व किया वैसे हम प्रतिरोध सोल्व करेंगे। जो हमने बात स्टार्टिंग में की थी उस बेसिक पे थोड़ा सा फोकस कर ले, थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा आप रफ वर्क उस पर प्रैक्टिस करके देख लें या लिख के देख लें अपनी लैंग्वेज में, तो वो जरूर आप ध्यान रखें कि श्रेणीकरण में वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं, और समांतरकरण में वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं, ये आप अगर ध्यान रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे संधारित्र सोल्व हुआ है वैसे प्रतिरोध सोल्व हो जाएगा, और वैसे सेल सोल्व हो जाएंगे, तो 3 जगह ये बात काम आएगी। इसलिए आप एक बार पकड़ लेंगे तो आपके 3 जगह 6 टॉपिक हो जाएंगे, और इतनी तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, यानी बहुत सा पार्ट हो जाएगा तो काम आएगा। अब बाकी नेक्स्ट अपने नेक्स्ट डे में करेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहे और